नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और आज की वीडियो एकदम प्रैक्टिकल होने वाली है दोस्तों। किस तरह से यदि आप नाइट वर्क में काम करते हैं या फिर आप डे में काम कर रहे हो तो सबसे पहला आपका काम क्या आता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी ये फ़ायदेमंद है या जो घर बना रहे हैं उनके लिए भी। सबसे पहला आपका काम आता है कि शटरिंग जिस हिसाब से लगी है या फिर एज पर ड्राइंग लगी है कि नहीं लगी है, ये आपका सबसे पहला काम होता है चेकिंग करने का। अब मान लीजिए सारा कुछ रेडी हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? चेकिंग तो पहले ही कर लेते हैं, फिर आप क्लियरेंस दे देते हैं कंक्रीटिंग के लिए। ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पता चलने वाला है कि जब आप खासकर कंक्रीटिंग करवाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी और कौन सी गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहले कॉलम के पास क्या प्रॉब्लम्स आते हैं दोस्तों कि प्रॉपर कवर ब्लॉक ना होने की वजह से होता क्या है कि छड़ के चारों तरफ कोई कवर नहीं मिलता और दिक्कत हो जाती है। दूसरी बात, जब आप टीएम से कंक्रीट करते हैं, पंप से कंक्रीट करते हैं, तो आपका जब भी टीएम आता है तो सबसे पहला काम ये आपका होना चाहिए कि वो प्रॉपर स्लंप का आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब दूसरी बात कि स्लंप तो ठीक है, आप समझ रहे हैं कि स्लंप आपने चेक कर लिया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको जो ग्रेड का कंक्रीट चाहिए होगा उस ग्रेड का इसी गाड़ी में लोड है कि नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपका प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप फिनिशिंग कर रहे हैं, जिस लेवल पे आपको फिनिशिंग चाहिए वो फिनिश लेवल आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे एक्स्ट्रा कंक्रीट देके प्रॉपर तरीके से बराबर करें। दूसरा सबसे एक्स्ट्रा जो पॉइंट है इसके बाद का कि आपको कंक्रीटिंग करते समय ये भी ध्यान देना है कि आपको पंप से कर रहे हैं या फिर चूट से कर रहे हैं। अब अलाउ देखिए किस में है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अब प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर भी कैसे चलाना है इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि कैसे है, क्या प्रॉपर नॉर्म्स हैं। अब दूसरी बात कि कहीं कहीं देखा होगा आपने कि कंक्रीटिंग के समय कहीं शटर बल्ज होती है या फिर कहीं कंक्रीट का फेस गड़बड़ होता है, तो वो भी आपको साथ में चेक करना है। साथ ही साथ आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि जो रिक्वायर्ड स्लंप है उसी स्लंप का आए, अदरवाइज पंप पास नहीं होगा दोस्तों। और पंप से कंक्रीट यदि चोक हो गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चेकलिस्ट थी कंक्रीटिंग करते समय, इसका ध्यान रखिएगा। तो अब मुझे विदा दीजिए।